नमस्कार, मैं अनूप यादव। आप देख रहे हैं सबसे बेहतर। आज हम बात करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहे गए उस बयान के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जो नाम है वह फैशन बन चुका है। अगर इतना ही नाम भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों तक के लिए स्वर्ग मिल सकता है। यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे और वो क्या सोचते हैं वही जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंबेडकर करोड़ों लोगों के लिए भगवान है। अमित शाह को पहले बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वंचित लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए अंबेडकर ही भगवान है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अब बाबा साहब को अंबेडकर 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 फैशन भी हैं वो, पैशन भी हैं वो, और हमारे आइडल भी वो अंबेडकर जी। और उसके बारे में इस तरीके से शब्द आपने कहा वो बड़ा निंदनीय है। पर मेरे को ये अपेक्षा थी कि आप यही बोलेंगे, क्योंकि यही लोग थे जो 49 में 79 बार अंबेडकर की मूर्ति जलाए थे और नेहरू जी की मूर्ति जलाए थे रामलीला मैदान में, इसके कोर्ट बिल के, हिंदू कोर्ट बिल के उसमें। इसके अलावा यही लोग हैं जो अंबेडकर के जीते जी उनकी लाश निकाल दिए थे, अर्थी निकाल के ले गए थे जब अंबेडकर जी रहे थे। आज वो ये कह रहे तो मुझे कोई इतना बड़ा नहीं लग रहा है। देखिए, आज अभी 3 दिन की बात है, घोड़े में बैठने के उससे दलित को मार दिया गया। इलैयाराजा को आप जानते होंगे, मशहूर म्यूजिककार है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और लंदन का भी उनको पुरस्कार। उनको तमिलनाडु में एक मंदिर में प्रवेश निषेध कर दिया गया, गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया। हाल ही में अभी एक कांस्टेबल को दलित के घोड़े में चढ़ने से मना कर दिया गया। आप हाल ही देख रहे होंगे लोगों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। तो ये संविधान के दुश्मन है। पर ये आज अंबेडकर जी को बोले, करोड़ों लोग आज सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि अंबेडकर जी भगवान उनके लिए हैं। संविधान, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र और संविधान साथ साथ नहीं चल सकते। हिंदू राष्ट्र संविधान के लाश पे ही चलेगा। तो ये लोग वो हैं जो अंबेडकर की कभी इज्जत नहीं किए और ना आगे करेंगे। ये एक टेस्ट किया था कि रिएक्शन देखने के लिए। अगर कोई लोग चुप रह जाता तो उसके बाद ये आम हो जाती, जैसे गांधी को गाली देते हैं लोग। हाल अब नॉर्मल है गांधी को गाली, उसी तरह अंबेडकर को भी गाली देने लगते हैं। पर ये भूल गए कि अंबेडकर के लिए लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो संविधान के निर्माता हैं। संविधान हमारे लिए सबसे ऊपर है। विपक्ष वाले कह रहे हैं गृह मंत्री को सॉरी बोलना चाहिए इस पर, नहीं तो फिर ठीक नहीं। सॉरी नहीं, इस्तीफा दें गृह मंत्री और अपना पद जल्दी से छोड़े। मोदी जी, अगर थोड़ा भी संविधान का मोदी जी को कदर है तो अमित शाह से इस्तीफा लें और कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहिए मेरे ख्याल से। उनके पुतले भी जलाए गए हैं, बिहार में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए गृह मंत्री जी के। अमित शाह जी जो कुछ भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर बोले हैं वो सरासर गलत है। बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान से दलितों, शोषितों, पीड़ितों, कमज़ोर, निरीह लोगों को हक मिला है, और वह इसलिए बौखला कर बाबा साहब पर इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह माफ़ी मांग लें, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का करोड़ों करोड़ जनता जो है कि उनके खिलाफ रोड पर आ जाएगी। बस तरीके से जानते हैं। और शर्मनाक बयान है कि फैशन है। क्या फैशन चल गया है? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या फैशन चल गया है? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे तड़ीपार अमित शाह, वो सदन है और बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं। उनका अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तड़ीपार अमित शाह, सुन लो, क्या तुमने उसको फैशन शो बना रखा है। लोकसभा को क्या लगा रखा है? फैशन फैशन फैशन। ये फैशन शो नहीं है, वो लोकसभा चल रहा है। तड़ीपार अमित शाह, अगर बाबा साहब का अपमान करोगे, ये तो इनकी नीति का पता चल गया। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था 2024 में, अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। ये वो लोग हैं जिनकी नीयत में ही यही है, संविधान को बदलेंगे, बाबा का अपमान करेंगे। ये सिर्फ सत्ता में हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति करेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात करेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। तो तड़ीपार अमित शाह, ये सुन ले, तेरे को मोदी सजा दे या ना दे, देश की जनता ने तेरे बाप नरेंद्र मोदी को सजा दी थी। अब हर राज्य में तुम्हारे दरख्त को जलाने का काम हम 2024 में कर चुके हैं। 240 पे लाके तुम्हारे दरख्त को आग लगा दी। अब तुम्हारी हर ब्रांचेस, हर तुम्हारी शाखा को आग लगाएंगे देश भर में भाजपा की, और नस्तो नाबूद करेंगे भाजपा को, ताकि अमन और शांति का पैगाम पहुंचे, आदमी को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां और सुरक्षा मिले। मुहैया कराएंगे हम सुरक्षा की।
यहाँ चल रहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी पर धक्का दिया जा रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। ये कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था। अरे मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये झूठ की वो प्रकाष्ठा है, ये पाप और नसूरत की प्रकाष्ठा है, ये नफरत की वो प्रकाष्ठा है मोदी योगी और ये तुम्हारा ये अमित शाह। ये तीन इडियट हैं, देश के पटल पर बैठ चुके हैं, ये देश को तबाह बर्बाद करने पे लगे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम से। इनके पास अगर कहो, अगर ये सत्ता में आए हो, किसी जनता के हकों के को मुकम्मल करते हुए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करते हुए कभी आए हो तो बताओ। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटते हैं, सिर्फ और सिर्फ कटे और बटों की बात करते हैं, ये क्या करेंगे संविधान की इज्जत। इसीलिए मैंने कहा है, तड़ी पार अमित शाह, बाबा साहब का अपमान मत करना। वो संविधान के रचयिता हैं, जिस संविधान की वजह से आज तुम जिंदा हो। अगर संविधान ना होता, कानून ना होता, तड़ी पार तेरे बारे में सारी दुनिया जानती है। मैं बार बार कहूँगा, बाबा साहब का अपमान देश नहीं झेलेगा। और कोई सवाल? तो क्या लग रहा है इसका जो प्रभाव है अभी आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है? दिल्ली में भी है, बिहार में भी चुनाव है। वो तो वैसे भी पड़ चुका है, क्योंकि देखो ऐसा है ना, मोदी की कोई गारंटी ना कभी पहले थी, ना आज है, ना कभी भविष्य में होगी। आप किसी को 15 लाख के सपने दिखाते हो, आप किसी को 2 करोड़ नौकरी के सपने दिखाते हो, आप हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान हिंदू किसानों को लड़ाते हो, हिंदू मुस्लिम कराते हो किसानों को लड़ाई। वो थी तुम्हारी जीत का परचम लहराया था झूठ की बुनियाद पर। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां और हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने में 2019 में 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर प्रधानमंत्री बन के बैठा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन 42 जवानों के कातिल का आज प्रधानमंत्री बन के, वो कातिल प्रधानमंत्री बन के बैठा है। अब बताओ तुम भैया, देश की जनता ने तुम्हें 240 पे लाकर पटक दिया 2024 में। अब काहे के तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो? चलो प्रधानमंत्री बने हो तो तुम्हारे जितने भी अलायंस है, जिनका तुम दम भरते हो, 5 बिल में कोई एक बिल पास करा के दिखा दो, सभी बिल जो तुम लाते हो औंधे मुंह गिर जाते हैं। काहे के प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति खामोश है, आंखें कान नाक मुंह बंद करके बैठी है महिमा हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। मैं हाथ जोड़ बेनती करूंगा, ये आदिवासी का नाम लेते हैं, ये दलित के नाम से एक ऊंचे पदों पे 2 लोगों को बैठा के और देश में दलित और आदिवासी की राजनीति करते हैं ये लोग। नफरत फैलाने के लिए इनके पास यही काम रह गया है। और ये कहते हैं कि हम ऊंचे ऊंचे पदों पे आदिवासियों को और दलित को बैठाते हैं। और दलित का कितना सम्मान करती है भाजपा, ये हम लोग देख रहे हैं देश में 10 साल से और 8 साल से उत्तर प्रदेश में और जहाँ जहाँ इनके राज्य है वहाँ पर कितना है? ये साबित हो गया कि जो सरकार है वो दलित विरोधी है। क्या माना जाए? दलित थोड़ी है क्या, देश में दलित ही रहता है, हर जातियाँ रहती है। हमारे पंडित भाई भी रहते हैं, ठाकुर भाई भी रहते हैं, सिख ईसाई सब रहते हैं। यहाँ दलित और जाति का मतलब नहीं है। उनके 2 लोगों को आप सर्वा बना देते हो और वो उसके बहाने आप कहते हो हम दलित वोट दे देगा, और जब दलित मंदिर जाता है तो मंदिर धोते हो हैं। एक मिनट बीच में बोलने दीजिए। यही हनुमान सेतु है, किसी की जाति नहीं पूछी जाती है, हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर वर्ग के लोग के जाते हैं। ये पागल हो चुके हैं, ये पागल है। सुनिए, यही हनुमान सेतु मंदिर है, वहाँ में हर बिरादरी हर कास्ट लोग जाते हैं, कहीं कोई पाबंदी नहीं, झूठ बोलना है। कांग्रेस की शुरू से ही नियत रही झूठ बोलना, ये झूठ बोलते हैं। अभी देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार किसने कहा? आप सर्च करिए, कांग्रेस पार्टी कही। ये संविधान को न मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। अरे यार, तो मुद्दे पे तो नहीं, तुम मुद्दे पे तो बात की, मंदिर मस्जिद तुमने बात कर रही थी, तुम अभी मुद्दे की बात कर रही थी ना, मंदिर में लोग जाने देते हैं। संविधान के ऊपर जैसे कांग्रेस करे संविधान ठीक है, तो संविधान भैया हमको ये बता दो किस उस पे कांग्रेस जैसे कहती है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का लिया, तो मुझे ये बताओ किस संविधान पे किस पेंच पे लिखा हुआ है बग वोट, फलाना वोट, धमाका वोट सिर्फ मुसलमानों को लिए, बाकी के लिए कौन सा वक्त वोट कहाँ में लिखा हुआ है? कहना कुछ ऐसा है कि जो अमित शाह जी ने कहा है उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने? अम्बेडकर कहा, और क्या कह दिया उनको? कौन सी गाली दे दी? गाली नहीं दी है, लेकिन उसके आगे भी कुछ कहा है। क्या कहा? उन्होंने कहा अगर भगवान का नाम लेते तो फिर सीधे स्वर्ग मिल जाता। सही कहा, उनका गलत क्या कहा?
अम्बेडकर का नाम नहीं लेना क्यों? सबका नाम लेना चाहिए। वही डिबेट की सत्यानाशी आप करा रहे हैं। ये बोले हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये गुनहगार नहीं, गुनहगार वो है जो बीच में इंटरप्ट कर गए। ये तो अगर बोलता चुपचाप खड़ा सुन रहा था ना, इसको भी डिस्टर्ब उसी आदमी ने किया। अब दांत निकाला मेरे सामने, मेरा छोटा भाई है और इसको बोलने का अधिकार है, मगर सच तो परोसो देश के सामने। झूठ परोसोगे तो देश अंधी बलूली, वही तो देश ना अंधी है, देश ना अंधा है, ना बहरा है, ना गूंगा है। वो बोल भी सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है। तुम्हारी कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को बाकी किया क्या किसी के लिए, ये बताओ। मेरे को कंप्लीट अब आप कहाँ पे थे ये समझ लीजिए। मैंने आपको कहा ना कि ये सरकार जो है किसी भी मायने में देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। अब ये बीच में चले आएंगे कि ये इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, मगर हम मुद्दा लेकर आए हैं अम्बेडकर साहब का। तो अम्बेडकर साहब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी इज्जत नहीं होगी तो देश में फिर किसी भी पार्टी की जो भी अम्बेडकर साहब की बुराई करेगा, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में मैं हूँ और कांग्रेस अगर अम्बेडकर की बुराई करे देगा तो उसी पल मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। जो हमारे अम्बेडकर साहब की बुराई करेगा, जो हमारे संविधान रचयिता की बुराई करेगा, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, हम उस पार्टी में 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुक। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे लिए संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है।